हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनली कल सेकंड मेरिट लिस्ट को आ चुके हैं। मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेकआउट करना है वो सारा प्रोसेस मैंने कल की वीडियो में बताया था। और एक मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स का, वो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि आखिर इतना हाई कट ऑफ क्यों फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के कंपेयर में सेकंड कट ऑफ लिस्ट जो आया वो और हाई कट ऑफ की ओर क्यों ऐसा हो गया। इसके बारे में कई सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, कई सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे टेलीग्राम पे जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का जवाब लेकर के आज मैं आपके सामने आ गया हूं। और क्या कुछ इसके आगे का प्रोसेस है वो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि जिनका अलॉटमेंट नहीं आया है वो क्या कुछ करे, अब इनके बारे में भी सारे प्रेडिकेशंस वगैरह आपको बताएंगे। सो गाइस, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में आपसे सबसे पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आखिर इतना हाई कट ऑफ क्यों। तो इसका हाई कट ऑफ का इंपॉर्टेंट कारण, मेनली एक कारण है, वो है कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में कैंडिडेट के साथ गलती होना। यानी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जब आया, जब पीजी का ट्रेडिशन का पहला कट ऑफ आया, तो उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी गलतियों को कर चुके थे, जिसके कारण उनका किसी का कॉलेज का चॉइस अपडेट नहीं था, किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। इसके कारण क्या हुआ कि जिनका सही से एप्लीकेशन था वो सही एप्लीकेशन की संख्या बहुत कम था, इसलिए कट ऑफ कम गया। लेकिन इस सेकंड कट ऑफ लिस्ट में क्या हो गया कि जो भी स्टूडेंट का गलती हुआ था जो भी स्टूडेंट का गलती हुआ वो अपनी गलतियों को सुधारे, और गलतियों को सुधारने के बाद ऐसा पाया गया कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट के कंपेयर में सेकंड कट ऑफ लिस्ट में हाई कट ऑफ हो गया। कारण कि फर्स्ट लिस्ट में जितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ है सही तरीके से, उसके कंपेयर में कहीं ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो गया सेकंड कट ऑफ लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में। तो फिर सेकंड लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट ज्यादा हो गया। अब देखने वाली बात है कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट में स्टूडेंट कितना एडमिशन लेते हैं। अगर ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगा, सीधा आएगा कैजुअल और स्पोर्ट एडमिशन। और अगर सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कम स्टूडेंट नाम अपना एडमिशन लेते हैं तो फिर वो थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगा। फिर थर्ड कट ऑफ लिस्ट का जो सारा प्रोसीजर है वो 15 फरवरी के बाद होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नाम लिखाने का जो डेट है, जो एडमिशन लेने का डेट है, वो आपका 13 फरवरी है। और इसके बाद जो एडमिशन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको 15 फरवरी से होगा। तो अगर सेकंड कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, देन ये कंफर्म है कि आपका कैजुअल एडमिशन और स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, देन ये कंफर्म है कि आपका थर्ड कट ऑफ लिस्ट का आगे का प्रोसीजर आएगा। लेकिन ओवरऑल ये कंफर्म है कि अब नेक्स्ट टाइम में कैंडिडेट को चांस नहीं दिया जाएगा न्यू फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और ये यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं डिमेरिट है या बेनिफिट है, वो तो आप डिसाइड कीजिएगा कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आने के बावजूद फिर से एक बार चांस दे दिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का, जिसके कारण से आज ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया। तो जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट यानी सेकंड लिस्ट के लिए जब कैंडिडेट को चांस मिल गया कि वो फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपने गलतियों को सुधार सकते हैं, तो क्या हो गया कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सही तरीके से सबमिट हो गया। इसके कारण कट ऑफ लिस्ट को इंक्रीज करना पड़ा। तो कट ऑफ लिस्ट कुछ भी हो सकता है, मे बी थर्ड कट ऑफ लिस्ट बहुत कम भी जा सकता है या मे बी बहुत हाई भी जा सकता है, वो डिपेंड है एप्लीकेशन पे। और मैं बार बार आपको बताता था कि जितना एप्लीकेशन सबमिट होता है कट ऑफ लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट ये कंप्लीटली सही बात है कि सेकंड कट ऑफ लिस्ट ज्यादा कट ऑफ लिस्ट बना है और फर्स्ट कंपेयर टू फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। लेकिन अब आगे का क्या होना चाहिए? आगे का मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो आप कैजुअल में भी या स्पोर्ट एडमिशन में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपने सेशन गैप होने से बचा सकते हैं। और ये जो सारा अपडेट है वो टू द टाइम आपको अपडेट मिलेगा एटलीस्ट कि आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो जाए, आपका सेशन गैप नहीं जाए। एंड प्लस इसके ऑप्शंस में आपको इसके ऑप्शंस को खोजना चाहिए कि इसके वैकल्पिक ऑप्शंस क्या है। मे बी अब चूंकि सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ गया तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट के बाद जो सीट बचेगा वो ज्यादा कुछ सीट नहीं बचेगा। इसके पास अगर सीट के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इसके पास 8500 के आसपास इसके पास सीट है। और इस 8500 सीट में लगभग तकरीबन आपको 40% सीट आपको फुल है, यानी 60% अभी भी सीट बचा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि 60% इसका जो सीट होगा वो आपको तकरीबन 5000 के आसपास अभी भी सीट है। 5000 के सीट अभी इसके पास 5000 सीट है, तो 5000 तक एप्लीकेशन यानी 5000 कैंडिडेट का अलॉटमेंट आ चुका है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर 2 से 2500 अगर सीट बचता है तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगा। और अगर मान लेते हैं कि 500 से कम सीट बचेगा या फिर आपको 700 1000 से कम सीट बचेगा तो फिर आपको कैजुअल और स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस आएगा, जिसके जरिए से आपका नेक्स्ट एडमिशन का प्रोसेस वो आपका कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अब आपको वैकल्पिक खोजना है, इसके ऑप्शंस खोजना है। अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में भी अगर चांसेस है आपका एप्लीकेशंस को सबमिट करने का तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके ऑप्शंस पे आपको अब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में तो थोड़ा सा एक ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो इग्नू का आज लास्ट डेट है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसका लास्ट डेट है आज पीजी में एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो अगर आपका चॉइस हो तो आप इग्नू के लिए सबमिट कर सकते हैं। इग्नू का भी प्रोसेस बेहद ही आसान है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं। बात की जाए जिनका एडमिशन वगैरह हो गया है वो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सारी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट का अलॉटमेंट आ चुका है सेकंड कट ऑफ लिस्ट में। तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ और सेकंड कट ऑफ लिस्ट में जो भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी हर कॉलेज अलग अलग टाइम दे रही है। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नोटिस मैं देखा हूं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का नोटिस आपको तकरीबन 15 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। और बस यही आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना छूटे, नहीं तो आपका एडमिशन होने के बावजूद फिर आपका एडमिशन आपके हाथ से चला जाता है। सारा प्रोसेस आसान होता है हर चीज के लिए। आपको अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लेते हैं कि कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज की वेबसाइट से आपको अटैच रहना है जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है। और जो सारा डिपार्टमेंट में एडमिशन है या कॉलेज में एडमिशन है उसका सारा प्रोसेस मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बता कर रखा है। तो एएन कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना
लेना है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैसे लेना है, पीपीयू का अगर पीजी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन कैसे लेना है, ये सारा बात मैंने आपको बता दिया हूं, तो उसमें ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। ध्यान रखिएगा। और जो भी सारा अपडेट होगा टू द मैक्सिमम अपडेट के लिए आपको टच में रहना है, आपको हमेशा टच में रहना है कॉलेज की वेबसाइट पे, क्योंकि कॉलेज की वेबसाइट पे मैक्सिमम अपडेट वगैरह आपको आते रहेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी देख सकते हैं मैं कॉलेज की वेबसाइट पे थोड़ा सा आया हूं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए, तो अभी यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट का जो ऑप्शन है उसको अटैच नहीं किया गया है, वो अटैच कर दिया जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, आज से लगभग हर कॉलेज की वेबसाइट पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो आज से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, पेमेंट वगैरह अपना सारा ऑनलाइन कीजिए और इसके बाद फिर फाइनली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपना रोल नंबर को अपना अलॉट कर लीजिए। सो गाइस आशा करते हैं जो पहला आपका क्वेश्चन था जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इतना हाई कट ऑफ क्यों गया, उसका मैक्सिमम आपको आंसर मिल गया होगा और सेटिस्फैक्टरी आंसर से आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका बहुत कम परसेंटेज है, मे भी कर सकते हैं 50 से भी कम है, देन आपके चांसेस तो 40% से भी लेस देन है, लेकिन अगर आपके परसेंटेज अगर 60 के अराउंड है देन आपके चांसेस है कि थर्ड कट ऑफ लिस्ट में आप आ जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम कैंडिडेट का अलॉटमेंट आ चुका है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मैक्सिमम का आया, इसके बाद सेकंड लिस्ट में भी मैक्सिमम का आया, थर्ड में ज्यादा कुछ कट ऑफ का उतना रेंज अंतर नहीं जाएगा। मैंने प्रेडिकेट किया था कि फर्स्ट से सेकंड में 3-4% का डिफर होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफर होगा, किसी किसी कोर्स में तो 10 से 12% का डिफरेंस होगा। वो कारण है एप्लीकेशन ज्यादा सबमिट होने के कारण। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड आशा करते हैं जो सारे आपकी क्वेरी होंगे वो सारा क्वेरी आपका सॉल्व हो गया होगा।